कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। इसलिए कामयाब बने और अपने फैसले जो हैं उसी पर अटल रहें और उसी को अमल करें और आगे बढ़ते रहें। सो वेलकम टू ज्ञानदेव स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 6। चैप्टर नेम फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड। आज हम आपको सोर्सेज ऑफ फूड बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन करें, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको अच्छे से लिख लें, उसको अच्छे से फेयर बनाएं। आज आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो सोर्सेज ऑफ फूड शुरू करते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग विच स्टेट्स यू आर व्हाट यू ईट। बहुत सारे स्टेट में ऐसा कहा जाता है कि सबका एक अपना स्टेट का अपना खाना होता है, मतलब अपना वहाँ का भोजन फेमस होता है। कहीं का दाल बाटी चूरमा, कहीं का दाल भात सब्जी, कहीं का रोटी सब्जी, कहीं का दाल भात चोखा। तो ये बहुत जगह फेमस है, कुछ ना कुछ जगह पर अलग अलग, कहीं इडली डोसा, तो कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो सबका ये ओल्ड प्रोफेशनल चला आ रहा है कि सब का वहाँ पर कुछ कुछ अलग नाम से कहा जाता है जो हम लोग खाते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी ईट? द मटेरियल और सब्सटेंसेज विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। यानी वास्तव में जो कहा जाए, हम लोग जो खाते हैं वो जो मटेरियल और सब्सटेंसेज होता है जिससे मिल के वो भोजन बनता है, उसी को हम लोग फूड कहते हैं। जो खाते हैं उसी को हम लोग फूड कहते हैं, भोजन। वाई डू वी नीड फूड? अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बीच में ही कर दिया कि हम लोगों को भोजन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर आवर बॉडी टू ए कार। यानी हम लोग अपने बॉडी से कंपेयर करते हैं कि ये एक कार के जैसे। यानी आप एक कार देखे होंगे, तो आवर बॉडी टू ए कार, यानी एक बॉडी के जैसे हमारा जो बॉडी है, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट पुर्जे हैं, जिस तरह से एक कार में रहती है। तो उसी से हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि हमारा शरीर एक कार जैसा है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, तब जाके हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। What happens to a car if there is no petrol in its tank? अब हम लोग इसको तो मान लेते हैं कि हमारा शरीर बड़ी एक कार है, लेकिन इसमें भी आप जानते हैं कि कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, चलाने के लिए। हमारे शरीर में ऐसा कोई टैंक नहीं है जो पेट्रोल उसमें डाल सके। तो क्या ये ऐसे ही चलेगा बिना पेट्रोल का? अगर कार मान लेते हैं अपने बॉडी को, तो हमारे बॉडी में तो ये होना चाहिए कि बॉडी के अंदर भी पेट्रोल जाना चाहिए जब कार है। नहीं, तो ये कार जैसा हम लोग माने हैं, तो इसके लिए भी हमारे शरीर में कुछ अलग मटेरियल डालेंगे जिससे ये बॉडी चलेगा। जैसे कि हम लोग क्या डालते हैं, फूड डालते हैं, यानी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का, सब्सटेंसेज का यूज करते हैं, जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क करता है और चलता है। तो इट्स स्टॉप्स रनिंग पेट्रोल इज द फ्यूल विच रन्स टू ए कार। अब जानते हैं विच रन्स द कार। अब जानते हैं कि जब गाड़ी रुक जाती है, बिना पेट्रोल खत्म हो जाती है कार में, तो कार में क्या पेट्रोल डालते हैं, जिससे कि वो बाद में चलना शुरू कर देती है। वो उसका भोजन है, वही उनका फ्यूल जो होता है, फ्यूल पेट्रोल के रूप में डालते हैं, वही उसका भोजन है, तभी कार चलता है। तो अब सिमिलरली फूड इज द फ्यूल विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू कीप फंक्शनिंग। अब देखिए, प्रॉपर शरीर को फंक्शनिंग करवाने के लिए, फंक्शनल वर्क जो है हमारे शरीर में, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम है, सबको प्रॉपर वर्क करने के लिए जिस तरीके से कार में फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह फ्यूल के रूप में हमारा शरीर में भोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु जो हम लोग होते हैं, मतलब जीव जंतु जो भी हो, या फिर वैसे मानव या पेड़ पौधा पशु प्राणी जितने भी होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। अब देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उसको रिक्वायर यानी उसके शरीर के लिए, यानी उसके लिए फूड की बहुत सारे अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए जरूरी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। टू प्रोवाइड एनर्जी
फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब हमारे शरीर में सबसे पहले जब हम लोग फ्यूल के रूप में फूड को यूज करते हैं, जिस तरह से कार अपना एनर्जी के लिए, अपना चलने के लिए फ्यूल का यूज होता है उसमें, उसी तरह बॉडी में फूड की रिक्वायर होती है। तो ये सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे बॉडी में फंक्शनल वर्क करते हैं और प्रॉपर बॉडी ठीक ठाक रहता है और काम करते रहता है। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का ग्रोथ किस तरह से हो, हम कैसे बड़े हों, लंबे हों, मोटे हों, ये सब के लिए और शरीर में डेवलपमेंट होता है। अब देखते होंगे एक बच्चा है 5 साल के बाद देखिएगा वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बॉडी उसका थोड़ा और ग्रोथ करने लगता है। तो ये सब कैसे होता है, तो उसके लिए फूड ज़रूरी है जो उनके बॉडी को प्रॉपर वर्क करवा सके। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप इट हेल्दी, यानी स्वस्थ रहने के लिए, यानी बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए अब उसमें फूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें फूड का रूप में यूज करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़, फल फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब का यूज करते हैं, मिल्क कर्ड, मीट मछली इसका यूज करते हैं, तो आपका शरीर बहुत ही हेल्दी रहेगा और आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहिएगा। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप हेल्दी रहिएगा तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, आप जो पढ़िएगा लिखिएगा उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप टाइम टाइम पर फूड का यूज करें ताकि बहुत सारी बीमारियों से लड़ सके आपका शरीर और जल्दी आपको कोई बीमारी ना हो और आप अच्छे से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, अब देखिए आपके शरीर में कुछ भी इंजर्ड हो जाता है, यानी आपका कोई चोट लग गया, कहीं पर कोई चीज़ जगह अंग फट गया, कुछ टूट गया, तो उसके लिए भी फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद वो अपने शरीर में गया और उसके एक एक पार्ट उसको अच्छे से खंडित करके, यानी अलग पार्ट में विभाजित हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मिलके भी वो घाव को भरते हैं। जो इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, उनको भी मतलब उनके पार्ट वो धीरे धीरे सही से काम करने लगता है और सही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये सब में भी फूड का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कभी चोट लगता है, देखते होंगे अगर कोई बुखार है, बीमार है, अगर वो खाना छोड़ देता है तो वो और बीमार हो जाता है। इसलिए फूड लेते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, तब जाके वो आपका शरीर में ठीक से काम करेगा और आपका शरीर उस बीमारी से भी लड़ सकेगा। फॉर रिप्रोडक्शन, अब देखिए रिप्रोडक्शन यानी इसके शरीर में बहुत मतलब कोई भी चीज़ भोजन के लिए प्रोडक्शन जिस तरह से मतलब होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पेड़ पौधा में, देखते होंगे कि उसके लिए उसमें भी जो अपना वो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, देखते होंगे कि अपना जिस तरह से बढ़ रहा है, फिर उसके धीरे धीरे दूसरा पेड़ पौधे बगल में देखते होंगे छोटे 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 रिप्रोडक्ट होते जाता, मतलब बढ़ते जाता, उत्पादन होते जाता, फिर कटता है, फिर बनता है। यानी देखते होंगे कभी कभी एक पेड़ से आम जैसे गिरा, उसको खा लिए, अब वो आम खा लिए, उसका जो बीच वाला यानी सीड बच जाता है, उसको हम लोग फिर से डाल देते हैं ज़मीन के अंदर, वो दोबारा फिर क्या होता है, फिर से वो बड़ा हो जाता है, फिर से वो उत्पादन करता है, अपना आम बढ़ता है, फिर से फलने लगता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन भी होता है। इसलिए कहा जाता है फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। उसको टाइम टाइम पर हमको करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी ठीक से काम कर सके और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी अपना ठीक से वर्क कर सके, फंक्शनल वर्क कर सके, उसमें भी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ताकि वो बहुत सारे उनके प्रोटेक्ट होना चाहिए, बहुत सारे डिजीज से वो प्रोटेक्ट होते हैं, हेल्दी रहते हैं। ये सारी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ गए होंगे, और जो बच्चे टाइम पर भोजन नहीं करते हैं वो टाइम पर करें ताकि ये सब चीज़ आपको ना हो। चलिए फूड वेराइटीज़ अब देखते हैं, थोड़ा सा फूड वेराइटीज़ क्या क्या है इसको देखते हैं। इट शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इटेन बाय अस, हम लोग के द्वारा बहुत यहाँ जो देख रहे हैं बहुत सारे टाइप का फूड है और हम लोग इसको अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर खाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा, आपको पिक्चर देख के ही मज़ा आ जाएगा कि किस किस तरह का फूड और अलग अलग टाइप्स के फूड हैं और यहाँ पर किस किस तरह के रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग जगह पर सब चीज़ का रूप में खाया जाता है। कहीं पर अलग अलग शहर में अलग अलग नाम रहता है, दाल बाटी चूरमा,
ढोकला, इडली, दाल भात सब्जी, रोटी सब्जी, चिकन कोफ्ता, कहीं अलग अलग सब का नाम रहता है। तो आप ये फिगर देख के समझ गए होंगे कि ये सब जो देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के फूड, ये सब फूड हम लोग के द्वारा खाया जाता है। चलिए, सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड। अब देखिए कुछ फैक्ट आपको दिया जा रहा है शॉर्ट में, आपको समझने की कोशिश करिएगा। देर इज ए लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट, यानी हम लोग के द्वारा बहुत अलग अलग तरह के वेराइटी का भोजन हम लोग करते हैं। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, हम लोग डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग टाइम में भोजन करते हैं, अलग अलग उसका नाम भी रहता है। और देख लीजिए, फूड इटन एट ब्रेकफास्ट, जब हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं तो उसको हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच एंड डिनर इज़ डिफरेंट, यानी ये सब जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है ये सब अलग अलग है। सुबह का नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, अब लंच जो आप करते हैं दोपहर का जो खाते हैं आप वो लंच होता है, और रात में सोने से पहले जो करते हैं वो खाते हैं वो डिनर होता है। तो ये अलग अलग इसका फूड का नाम भी है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी जो पीपुल मतलब लोग सब रहते हैं अलग अलग स्टेट में इंडिया के, वहाँ पर अलग अलग काइंड्स के फूड मिलते हैं और उनका अलग अलग नाम भी रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आइए फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स इसको समझते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है। फूड आइटम्स विच वी ईट मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल और मैनी मटेरियल्स, यानी फूड जो होता है यानी भोजन बनाने में जब हम लोग खाते हैं तो उसको बनाने में बहुत सारे अलग अलग टाइप का यूज होता है, अलग अलग मटेरियल्स का यूज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स उसी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट लाइक बनाना, मैंगो कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल, ये सब सिंगल मटेरियल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं होता है, इसमें ज़्यादा सामग्री का यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें भी प्रोटीन, विटामिन ये सब पाया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है। अब समझते हैं कि जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, समझते हैं। थिंक ऑफ फूड आइटम्स लाइक राइस, चावल, दाल, चपाती ऑब्लिक रोटी, खीर एंड इडली। देज फूड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मटेरियल्स, ये जो है फूड ये दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब होता है फूड सामग्री। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान लगते हैं। आप सपोज दैट मान लीजिए कि आप दाल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो उसमें दो तीन से अलग अलग चीज़ का यूज होता है। चावल में चावल का यूज होता है, पानी डालते हैं, और भी बहुत सारे दाल में देखते होंगे कि नमक, हल्दी, मसाला, दाल, चपाती में, रोटी में, खीर में दूध, अब चीनी, ये सब बहुत सारा चीज़ डाल के इसको तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे यानी टू और मोर देन आइटम्स का, यानी इसमें कंसिस्ट ऑफ आइटम्स टू और मोर मटेरियल्स, यानी उसी को कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसका यूज होता है। मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स उसको कहते हैं जिसमें कि जो मटेरियल यूज होता है भोजन बनाने के लिए, प्रिपेयर फूड आइटम्स, उसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। जिसमें जो भोजन में दो या दो से अधिक सामग्री का यूज होता है, या फिर जो सामग्री का यूज होता है फूड बनाने में, आपको जो सामग्री का यूज होता है, जो सामान खर्च होता है, जो मटेरियल का यूज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। चलिए आप यहाँ देख लीजिए, सिंगल फूड में जैसे आपको बनाना, एप्पल, मैंगो, ये सब फ्लावर फ्रूट दिख रहा होगा, ये है फ्रूट फॉर विथ ओनली वन इंग्रेडिएंट्स, ये ओनली वन इंग्रेडिएंट्स है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका फूड आइटम्स बहुत सारा दिया है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद वगैरह है। तो फूड आइटम कंटेनिंग मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स, यानी इसको बनाने में, इसको यूज करने, इसको खाने में ये एक से ज़्यादा ये इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ का यूज हुआ है, तब जाके तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप फिगर में। चलिए, जैसे एग्जांपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन सम फूड आइटम्स, देखिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। फूड आइटम्स है, इधर इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ चपाती और एक रोटी, इसमें क्या क्या यूज होता है? आटा जिसको फ्लावर कहते हैं,
एंड वाटर, ये दोनों यूज होता है। राइस में किस चीज़ का यूज होता है? राइस ग्रेन यानी राइस जो अनाज होता है, एंड वाटर। अब दाल में किस चीज़ का जो पल्सेज होते हैं यानी दाल, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी, एंड स्पीसीज मतलब मसाला। अब देखिए वेजिटेबल्स कढ़ी बना रहे हैं तो उसमें किस किस चीज़ का यूज होगा? वेजिटेबल्स, सॉल्ट, ऑयल, स्पीसीज एंड वाटर। यानी इसमें वेजिटेबल्स लगेगा, उसके बाद नमक दीजिए, तेल दीजिए, मतलब मसाला वगैरह जो भी लगता है, उसके बाद पानी दीजिए। इतना सारा चीज़ मिला के वेजिटेबल करी बनता है। खीर में मिल्क, राइस एंड शुगर, ये तीनों मिला के। इडली में राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और चिकन करी में चिकन, ऑयल या घी डालिए, स्पीसीज मसाला डालिए, वेजिटेबल्स एंड वाटर। इतना सारा चीज़ आप डाल के बनाते हैं तब ये आपका ये इस साइड का हो गया इंग्रेडिएंट्स, यानी जो भी खाना बनाने में फूड बनाने में जो फूड आइटम में जो सामग्री लगता है उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसी को हिंदी में सामग्री कहते हैं, यानी सामान जो भी इसको बनाने में लगता है। ये आपका एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा दिए हैं। अब वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, जो आपको इंतज़ार करना है। दूसरा पार्ट जब अपलोड होगा उसमें एनिमल्स के बारे में रहेगा, किस तरह से वो अपना भोजन या फूड को कैसे ये करते हैं। उसमें टाइप्स बता जाएगा, हर्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस कौन होते हैं, ओमनीवोरस कौन होते हैं, और भी बहुत सारे। फिर आगे बढ़ेंगे इसके। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अब जब आएगा तो उसमें पूरा अच्छे से एनिमल्स के बारे में रहेगा, फिर आगे चल के और टॉपिक चलेगा। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। जिस तरह से सीरियल नंबर दिया है, नेम ऑफ फूड, स्टेट, फूड आइटम्स ईटन बाय लंच, ये सब आप लिख लेंगे। ये इस तरह से रो कॉलम बना लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द फ्रेंड यहाँ लिखेंगे, और किस स्टेट में वो रहते हैं वो लिखेंगे, और वहाँ पर लंच में वो किस तरह का खाना खाते हैं वो लिखेंगे। ये 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 तक ये रो दिया है, आप कर लेंगे। आप 10 भी कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहा। दूसरा होमवर्क आपको दिया जा रहा है फूड आइटम्स एंड दियर इंग्रेडिएंट्स, यानी कुछ फूड आइटम का यहाँ नाम लिखना है और उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है उसको लिखना है। तो ये 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। जितना सेशन पढ़ा है अभी तक में, जितना जो भी हम डिस्कस किए हैं उसी में से ये 2 होमवर्क हैं। ये 2 होमवर्क आपका आई होप ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रहिए। आज जो है मदर्स डे है, तो मदर्स के साथ अच्छे से आप लोग स्पेशल डे मनाइए, मदर्स के साथ स्पेशल डे सेलिब्रेट कीजिए। और ये दिन आपके लिए यादगार रहे, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप आज घर में रह रहे हैं और आज 10 मई है। 10 मई को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज सभी किसी किसी कंट्री में अदर डे भी मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मोस्टली इंडिया में आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप मिस ना करें कि मदर्स डे है, क्योंकि हम मिस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं और आप अभी घर में हैं। तो अच्छे से मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। सिर्फ विश करने से नहीं होगा कि हैप्पी मदर्स डे, आप उनके साथ कुछ ऐसा मतलब आज डे सेलिब्रेट करें कि ये पल आपके लिए और आपकी मदर के लिए यादगार रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।